हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई है फर्स्ट क्लास चल रहा है। आज जो हम लोग जो है RS अग्रवाल मैथ बुक क्लास 8 का जो है एक्सरसाइज 1S देखते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, करेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बताना है कि आपको क्वेश्चन दिया है और इसका सॉल्यूशन आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है राइट है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है माइनस 5/16 प्लस 7/12। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो क्या आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा -5/16 प्लस 7/12। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर सेम करोगे। तो 16 एंड 12 का एलसीएम लोगे। 16 एंड 12 का एलसीएम जो होता है, मेरे देखने से लगने से ये कितना आ सकता है, 12 4 36 48 है, 16 48 आ सकता है, क्योंकि 48। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो होता है 48 आएगा। तो 16 48 5 15 हो जाएगा यहाँ पे, और 12 चौका 24 24 गुना 48। ठीक है, 4 7 चौका 28 हो गया। तो 8 में से 5 गया 3 हो गया, और 2 में से 1 गया। 8 में से 5 गया 3, और 2 में से 1 गया 1। 13/48। तो वेयर इज 13/48? द आंसर इज सी। ठीक है, तो ये अपना हो गया। इस पेपर को थोड़ा शिफ्ट करते हैं और इसकी अदर जो क्वेश्चन है उसको लाते हैं आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, रुकिए, थोड़ा पेपर उड़ रहा है, इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है 8/-15 प्लस 4/-3 को ऐड करेंगे क्या है। सबसे पहले जो है क्या करोगे, आप जो होता है इसकी माइनस साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दोगे। माइनस क्या हो जाएगा, -8/15 प्लस -4/3। और 15 एंड 3 कैल्सियम लोगे तो 15 आएगा, और यहाँ पे -8 जो यहाँ पे कितना होगा, 5 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं 3 से 5 एंड 5 से 20 होगा ना, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 8 कितना होगा, -28/15। वेयर इज -28/15? आंसर इज बी। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर का 7/26 और 16/39 का। तो 7 माइनस को शिफ्ट कर देंगे तो -7/26 प्लस 16/39। इसका एलसीएम क्या होगा जी? तो इसका एलसीएम मेरे देखने से कौन सा हो सकता है, तो 13 देखिए, तो 26 एंड 39 का। तो 13 से 26 39 26, और 26 गुना 3 कितना होता है, 26 गुने 3 जो था 78 हो गया। मतलब एलसीएम जो हो गया कितना हो गया, 78 आ गया। तो यहाँ 78 लिख देंगे, देन 26 से हम 78 को डिवाइड करें, कितना बार होगा, तो आपका 78 डिवाइड 26 जो होता है 3 बार में, देन 3 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 7 3 21 हो गया, प्लस ये कितना 2 बार में 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 1 गया 1, और नहीं 2 में से 1 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, 11/78। तो वेयर इज 11/78? सी हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 3 प्लस, फिर माइनस को शिफ्ट कर देंगे ऊपर, तो -5/7, यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। देन 1 7 डिवाइड कर 7 बार में, देन 7 से 3 से मल्टीप्लाई 21 प्लस होता है -5, कितना हुआ, 11 में से 5 गया, कितना हुआ, 11 में से 5 गया 6 हुआ ना, 11 में से 5 गया 6, और 2 ये हो गया 1 16। ठीक है, 16/7 इज हेयर। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर, फिर माइनस को शिफ्ट करेंगे, -31/4 प्लस जो है -5/8। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 2, तो 2 3 दूनी 6 62 हो गया, प्लस जो है -5 हो गया। तो चलिए कितना हुआ, 5 2 7 हो गया, और 6 हो गया, -67/8 हो गया। ठीक है, वेयर इज डी हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 7/12 टू गेट -4/15। कह रहा है 7/12 में क्या ऐड करोगे कि आपका जो होता है -4/15 मिल जाए। हम इसमें क्या करें, x ऐड कर लेते हैं तो हमें कितना मिले 4/15। अब x की वैल्यू निकाल देते हैं तो x इक्वल टू -4/15 -7/12 तो कितना हो जाएगा, तो 36 बार चौका 48 मैंने 12 5 चौका 60, ये इसका एलसीएम जो होगा आपका 60 हो जाएगा। तो 15 चौका 60 मतलब 4 चौका 16 हो जाएगा और 12 5 60, 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। कितना हो गया, तो आपका जो होता है 15 में 6 हो गया 9 नहीं 5, देखिए दोनों नेगेटिव है तो 5 6 11 हो गया, 3 4 1 5 51/60 हो गया माइनस, ठीक है -51 बाई किधर दिया है जी, तो देखिए ये दोनों कटने वाला है 3 से, तो 20 3 60 और ये 3 एकम 3 7 का 21 मतलब -17/20। वेयर इज -17/20 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए 2/3 प्लस -4/5 प्लस 7/15 प्लस -11/20। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले जो होता है 3 और इसको एक साथ कर देते हैं, 2/3 प्लस 7/15 एक साथ ऐड कर लेते हैं और -4/5 प्लस -11/20 एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो 3 और 15 कैल्सियम आपका 15 ही आ जाएगा, तो 3 से 15 5 बार में तो 10 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है। तो 4 बार में तो 4 चौका 16 प्लस -11 हो गया, ठीक है। तो कितना होगा 17/15 माइनस प्लस प्लस हो गया और ये कितना हो गया 6 1 7 1 1 2 27 -27/20 हो जाएगा। तो कितना होगा 15 चौका 60 60 हो जाएगा इसका एलसीएम 60, तो 15 चौका 60 हो गया ना 15 चौका 60, तो इसका मतलब जो है 17 चौका 17 इंटू 4 जो है आपका 60 68 हो गया और प्लस जो है 3 तो 27 में 3 जो है कितना हो गया 81 हो गया -81 हो गया। तो 81 में से जो है 68 गया कितना हो गया 13, तो 13 -13/16 वेयर इज -13/16 आपका सी हो गया, ठीक है। अब पेपर लेता हूँ फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए चलिए अब उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ गया हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर में 8 नंबर का सम ऑफ 2 नंबर्स इज -4/3 इफ वन ऑफ द नंबर इज -5 तो व्हाट इज द अदर। तो कह रहा है कि अगर 2 नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसका सम जो है -4/3 आ रहा है, लेकिन उसमें से एक नंबर हमें दिया है और दूसरा पूछा है, तो उस दूसरा क्या होगा, तो अदर नंबर क्या मान लेंगे, तो अदर जो होता है अदर नंबर उसको x मान लेते हैं। तो पहला नंबर है -5 और दूसरा नंबर x, तो -5 और x को जो होता है क्या जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -4/3 होता है। तो x हो गया इक्वल टू -4/3, इधर प्लस में जाएगा, आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी। देन 3 और 1 कैल्सियम 3 हो जाएगा, देन -4 हो जाएगा और यहाँ पे तो 5 3 15 हो जाएगा, कितना होगा तो आपका 11/3 x इक्वल टू 11/3 कहाँ पे यहाँ पे। मतलब जो है अगर एक नंबर -5 पे दूसरा नंबर 11/3 दोनों को ऐड करेंगे तो हमको -4/3 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट 5/6। कह रहा है कि -5/3 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको 5/6 मिल जाए। तो हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे -5/3 में से x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 5/6 मिल जाता है। तो -5/3 इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इसको उधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। देन 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6, देन 3 से 2 बार में कितना होगा 10 हो गया, आपका प्लस यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे जो होता है -5 हो गया, कितना हो गया -15/6
डेट इज तो आपका x आ गया, तो x इक्वल टू माइनस 15/16, 3 6 और 3 5 15 होता है, तो x इक्वल टू होता है -5/2 आ गया, x इक्वल टू -5/2 हो गया, x इक्वल टू -5/2 का यहाँ है। इसका मतलब जो है -5/3 में से अगर हम -5/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 5/6 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है 11 नंबर देखते हैं, तो कह रहा है कि -3/7 का ये जो होता है क्या इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स का है, तो देखिए इन्वर्स रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो देखिए -3/7 का, तो देखिए जब भी क्या हो आपका न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का यहाँ पे है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पोजीशन को चेंज कर दे, मतलब जो होता है यहाँ पे हो जाएगा 7/-3, ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो आपका क्या हो जाएगा -7/3 हो जाएगा, ठीक है। तो -7/3 ये, तो मतलब ये जानते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन होता है, क्या चीज होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल का साइन होता है ये, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज दिस इफ वन ऑफ द नंबर्स इज दिस एंड देन द अदर्स। कह रहा है कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है और जब उस दोनों रेशनल नंबर को जब हम गुना कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट इतना आ जाएगा, उसमें से एक इतना है तो दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो होता है एक क्या है 14/27 है, ठीक है, और दूसरा क्या नहीं मालूम तो इसको x मान लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें -28/81 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। यहाँ देखिए -28/81 गुना जो है 27/14, देखिए यही 14 28 दो बार में कैंसिल हो गया, और 27 से जो होता है 27 × 3 करेंगे तो ये 3 बार में कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू -2/3 आ गया, x इक्वल टू -2/3 वेर इज, तो -2/3 a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -16/35 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -15/14 द अदर इज, इसमें भी कुछ नहीं करना, तो आपका दिया है पहला दे कितना दिया है, पहला दिया -15/14, दूसरा क्या दिया है नहीं मालूम तो x मान लेते हैं, देन -16/35, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16/35 इंटू 14 ऊपर चला जाएगा एंड देन 15 ऊपर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 7 5 35 हो गया, ठीक है। और कोई कटने वाला है तो आपका नहीं कटने वाला, तो 16 दूना 32 और 15 5 75 माइनस कट गया, तो 32/75 वेर इज 32/75 इज सी नंबर, ठीक है। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट होता है आपका पेपर, तो यहाँ देखिए फोर्टीन नंबर कर रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5 टू गेट -2। कर रहा है -2 में से -3/5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि हमको जो होता है -2 मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे -3/5 में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करें कितना मिलेगा -2 मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं -3/2 इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, देन 2 और 1 कैल्सियम लेंगे 2, देन यहाँ -3 + 4 हो गया, देन x, देन 1/2 हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया 1/2, वेर इज आपका गलती हो क्या माइनस करो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5, -3/5 में से हमने x सब्ट्रैक्ट किया -2 मिल गया, तो -3 ओ माई गॉड यहाँ पे मिस्टेक कर ही दी है थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ 2 लिख दिए इसलिए, तो -3/5 ये +2 हो जाएगा इक्वल टू x हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 5 और 1 कैल्सियम 5 हो गया, देन -3 और यहाँ पे क्या होगा 10 हो गया, ठीक है। तो आपका कितना होगा 7/5, x इक्वल टू आपका आ गया 7/5, तो आंसर इज डी होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा था सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3 इफ वन ऑफ देम इज दिस देन द अदर वन। कह रहा है कि अगर जो है
दो रेशनल नंबर का सम जो है -3 है, जिसमें से एक का वैल्यू दिया है -10/3, तो दूसरा क्या होगा नहीं पता दूसरा, तो मान लेते x। देखिए तो एक हमारा है -10/3, दूसरा x, इस दोनों को सम करेंगे -3 मिल गया। ठीक है, तो x किधर रखते हैं -3, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 10/3, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो क्या करेंगे 1 3 कैल्शियम 3, देन 1 से डिवाइड 3 को 3, देन 3 से 3 -9 प्लस 10 जो होता है क्या होगा 1/3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/3 आ गया। कहने का मतलब जो है कि अगर जो है किधर गया कि -10/3 और 1/3 को ऐड करें कितना मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। 1/3 का है सी नंबर है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें से कौन से नंबर जो है, कौन से रेशनल नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले उसकी डिनोमिनेटर्स होता है क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब यह हट गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स होता है को प्राइम होने चाहिए। तो देखिए तो अगर 12 और 26 देखोगे तो यहाँ पे जो होता है इस दोनों में जो होता है कॉमन फैक्टर्स होता है 2 दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये 49 70 इसमें जो कॉमन फैक्टर जो दिख रहा है क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, लेकिन 9 और 16 जो है इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा। इसका अगर 9 का और 16 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, पूरा स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना मतलब -9 × 16 × 8/15, देखो 3 से इसको करेंगे 3 त्रिका 9 और 3 × 15, इसको 8 दूनी 16 हो गया, कितना हो गया -3/10 हो गया। तो -3/10 17 की एज होता है। अब 18 मतलब डिवाइड में चलते हैं, तो -5/9 डिवाइड 2/3। देखिए आप जो होता है सब्ट्रैक्शन को एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, तो अब आपको क्या करना है डिवीजन को भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे -5/9 लिख दिया। अब देखिए हमको इसको मल्टीप्लाई में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो डिवाइजर होता है उसको क्या करते हैं रेसिप्रोकेट कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई साइन आ गया तो इसका रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर पे है वो डिनोमिनेटर पे चल जाएगा और जो डिनोमिनेटर पे है वो न्यूमरेटर पे चल जाएगा, मतलब 3/2 हो गया। 3 से 9 3 बार में, देन -5/6 होता है 6 हो गया। -5/6 इज वेयर -5/6 19 के नहीं -5/6 आपका 18 का बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है 4/9 डिवाइड्स व्हाट, कह रहा है कि 4/9 को हम कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करें ताकि हमको -8/15 मिल जाए। तो हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे सिंपली 4/9 को जो है 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा -8/15 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो हम जानते हैं यहाँ देखिए 4/9 है या डिवाइड है, डिवाइड इधर जो होता है इधर ज्यादा क्या होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4/9 तो आपका इधर -8/15 × x हो गया ना। अब क्या करेंगे इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 4/9 जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर है उसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो x तो 4 दूनी 8 हो गया और 3 त्रिका 9 और 3 × 5 15 हो गया, मतलब 5/22 होता है -6 हो गया। x इक्वल टू आपका आ गया 5/6 वेयर इज 19 नंबर में। तो देखिए अब जानते हो कि माइनस के ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो x इक्वल टू क्या होगा -5/6 आपका आ गया। इसका मतलब जो होता है आपका 19 का डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कर एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। तो आप जानते हो कि अगर पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स निकालते हो तो उसमें माइनस लगा देते हो और नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स निकालते हो तो माइनस को हटा देते हो। तो यहाँ -5/9 है तो माइनस है, इसको हटा दीजिए क्या होगा 5/9। तो वेयर इज 5/9 हियर एडिटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल ऑफ -3/4, -3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल इसका उल्टा, मतलब जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आएगा, मतलब 4/3, मतलब माइनस के ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -4/3। वेयर इज -4/3 -4/3 इज सी नंबर। अब का रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4 के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए। तो यहाँ पे आपको एवरेज रूल लगाइएगा। ठीक है, तो -2/3 एंड 1/4 तभी जाके आपका आंसर मैच करेगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले ऐड करेंगे 2/3 + 1/4/2। ठीक है,
तो यहाँ पे जो होता है 4 और 3 कैल्शियम लेंगे तो 12 हो जाएगा, देन 4 4 में 8 हो गया, प्लस 3 या 3 हो गया, और इसको 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 में 3 गया -5 हो गया और 24 हो गया, -5/24 आपका बी हो गया। ठीक है, -5/24 ये नहीं होगा जी, -5/24 यहाँ पे है, ये नहीं होगा, -5/24। अब का रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, अगर कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या माइनस साइन हटेगा? नहीं हटेगा। जैसे मान लेते हैं -2/3 का लेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -3/2, माइनस हटा? नहीं हटा, कभी भी माइनस नहीं हटेगा। नेगेटिव का रेसिप्रोकल लोगे तो आपका नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो इज नेगेटिव रेशनल नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। थैंक यू।